हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मींस बेसिक पढ़ा था अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स के अंदर फंक्शंस भी थे उनके, एंड अकाउंटिंग साइकिल। आई होप आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। पहले समझेंगे कि तीनों चीज़ होती क्या क्या है, फिर पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्या पढ़ेंगे आज? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये तीन टर्म्स और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज वो डिस्कस करेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है एंड क्लासिफिकेशन। मीन्स पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से हमारी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करोगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करोगे। वहाँ तक काम कौन करता है? बुक कीपिंग करता है। ठीक है, बुक कीपिंग में क्या होता है? इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, रिकॉर्डिंग होती है एंड क्लासिफिकेशन होता है। ओके, यहाँ तक किसका काम होता है? बुक कीपिंग का काम होता है। रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं? हम जर्नल में करते हैं, और क्लासिफिकेशन कहाँ पे करते हैं? हम लेजर में करते हैं। ये क्या है? बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स इट इंक्लूड्स, जो हमने बुक कीपिंग में डिस्कस किया है वो तो होगा ही होगा, प्लस में क्या होगा? वो समराइजिंग होगा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन होगा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, समराइजिंग होएगा, इंटरप्रिटेशन होगा, एंड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये सारा किस में होगा? अकाउंटिंग में होगा। अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी हमारे रूल्स रेगुलेशन इंक्लूड होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटेंसी मीन्स इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन which is applied in accounting. ठीक है, तो वो सारा किस में? अकाउंटेंसी में है। तो आज हम पहला मीनिंग जान लो, फिर पढ़ेंगे हम डिफरेंस क्या होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड होता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, यहाँ तक होता है बुक कीपिंग का काम कर। फिर अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, जब हमने क्लासिफिकेशन कर दिया उसके बाद जो काम होता है वो कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग क्या होता है? इंक्लूड होता है, मीन्स उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, प्लस में तीन चीज़ें और ऐड हो जाएगी, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। ये सारा कल हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वो वाला पार्ट देख सकते हैं। फिर है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी के अंदर
रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूड होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग में, तो वो क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। आप ये नोट कर लो, फिर हम करेंगे डिफरेंस इनका। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। हमने भी पढ़ा था बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहले है मीनिंग। मीनिंग बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है, वो क्या आएगा, वो आएगा मीनिंग के अंदर। बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सब किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है। अकाउंटिंग में क्या आता है, समराइजिंग, ये तो आएगा ही, तो बुक कीपिंग के अंदर आता है। इसके अलावा समराइजिंग आता है, इंटरप्रिटेशन आता है एंड कम्युनिकेशन आता है। फिर आएगा स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओनली 3 चीज़ें ही इंक्लूड हैं। अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, वाइडर होता है एज कंपैरिजन टू बुक कीपिंग। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड है, ये तो है ही, प्लस ये चीज़ और है, तो स्कोप क्या हो गया, उसका वाइडर हो गया। स्टेज, बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज क्यों है, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग है, क्या सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद ही अकाउंटिंग स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो ये क्या सेकेंडरी स्टेज है। नेचर ऑफ जॉब कैसा है, बुक कीपिंग में रूटीन का नेचर का जॉब है, सिंपल जॉब है, रूटीन नेचर जॉब है। ठीक है, और अकाउंटिंग में क्या है, एनालिटिकल नेचर की जॉब है। रूटीन नेचर की क्यों है, आप क्या दो, सिंपल क्यों है, क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस है, आप उसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो जनरल बुक में, आप इजीली उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। आप एक अकाउंट ओपन करोगे, हर एक का अलग अलग, और जो सिमिलर नेचर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो गए आप उसमें उसको रिकॉर्ड करते जाओगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, बुक कीपिंग में आता है, जो कि एक सिंपल नेचर की जॉब है। अकाउंटिंग में एनालिटिकल मीन्स आप सोच समझ के काम करते हो, आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताओगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस बताओगे, तो आपको माइंड तो चाहिए। अगर आपको माइंड सही से काम करेगा तभी आप ये वाला काम कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, एनालिटिकल नेचर की जॉब है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मीन्स जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्या है, एक सिस्टमैटिक करना, डेट वाइज करना, फाइनेंशियल नेचर की करना, वो क्या एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। बट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उनको कैलकुलेट करना, ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। परफॉर्मेंस कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपिंग जूनियर लेवल का पर्सन परफॉर्म करता है, जूनियर पर्सन, क्योंकि वो इजी काम है तो उसे कोई भी कर सकता है, मीन्स कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अकाउंटिंग का जो काम करता है वो सीनियर पर्सन करता है। इसमें क्या है, हमें एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब हमें अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या देंगे। ठीक है, तो एक सीनियर पर्सन क्या करता है, अकाउंटिंग का काम करता है। ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस, नोट कर लो आप ये। फिर हम करेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नोट कर लो एक बार।
अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। हमने इसका मीनिंग पहले डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले बेस मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग के अंदर क्या है हमने पढ़ा भी, समराइजिंग इंक्लूड होता है, समराइजिंग, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन, एंड कम्युनिकेशन। और अकाउंटेंसी में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूड होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज अप्लाइड इन अकाउंटिंग। ठीक है, वो क्या है, अकाउंटेंसी है। या आप ये भी कह सकते हो अकाउंटिंग के अंदर सारी प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड होती है, अकाउंटेंसी में थ्योरेटिकल भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इसके अंदर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज क्या होती है, इंक्लूड होती है। बट अकाउंटेंसी में ओनली क्या होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड होती है। स्कोप क्या है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, नैरो है, क्योंकि ये अकाउंटेंसी पर बेस्ड है। बट अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो क्या है, वाइडर है, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन है, अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग इंक्लूड है। ठीक है, एरिया ऑफ नॉलेज, अकाउंटिंग के अंदर जो नॉलेज है, मतलब इस अकाउंटेंसी में क्या होता है, नॉलेज होती है, एरिया ऑफ नॉलेज क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, बट अकाउंटिंग के अंदर उस नॉलेज को एक्शन में लिया जाता है। टेकन ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अकाउंटिंग के अंदर हमारी ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड होती है, अकाउंटेंसी में थ्योरेटिकल भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होती है। स्कोप, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, नैरो है, अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है, वाइडर है। एरिया ऑफ नॉलेज, अकाउंटेंसी में एरिया ऑफ नॉलेज होता है, बट अकाउंटिंग के अंदर उस नॉलेज के बेस पर हम एक्शन लेते हैं, तो वो क्या है, अकाउंटिंग है। तो ये डिफरेंस है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में। ठीक है, आप नोट कर लो, आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।